समुद्र एक विशाल और डरावनी जगह है। ये और ज्यादा डरावना तब हो जाता है जब इसकी गहराई में जाया जाए। समुद्र का 90% से भी ज्यादा भाग अभी भी अज्ञात है। हर साल समुद्रों में ऐसी घटना घटती रहती हैं जिनमें लोग अपनी बोट सहित ही डूब जाते हैं, जिनका अता पता भी नहीं चल पाता। यहाँ तक कि हवाई यात्रा करने वाले प्लेन भी जब इसमें क्रैश होकर गिरते हैं तो उनको भी समुद्र निगल जाता है और खोजकर्ताओं को उनके ट्रेस भी नहीं मिलते। इतना विशाल है समुद्र। समुद्र की गहराई में जो भी डूबता है तो उसके ना के बराबर चांस होते हैं कि वो जिंदा लौट पाए। लेकिन ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने मौत को चकमा दिया। ये दुनिया का सबसे लकी और सबसे अनलकी व्यक्ति है, जिसका नाम है हैरिसन ओरजैग्बा ओकेन, जो कि नाइजीरिया का रहने वाला है। अटलांटिक ओशियन के गल्फ ऑफ गिनी में कई जगहों पर क्रूड ऑयल निकाला जाता है, जिस वजह से यहाँ पर कई सारे शिप का आना जाना लगा रहता है। बात 26 मई 2013 की है। रोजाना की ही तरह उस दिन भी नाइजीरिया तट से करीब 32 किलोमीटर दूर एक ऑयल टैंकर के साथ में 3 टगबोट जा रही थी। समुद्र में एक तेज लहर आती है और एक जैक्सन 4 नाम की टगबोट लहर की चपेट में आ जाती है, जिस वजह से बोट उल्टी हो जाती है और समुद्र में नीचे डूबने लगती है। बोट पर 12 लोग मौजूद थे। दरअसल समुद्री लुटेरों से बचने के लिए वो सिक्योरिटी पर्पज से अपने रूम को अंदर से लॉक करके सो रहे थे। लेकिन जैसे जैसे नाव के पलटने से रूम के अंदर पानी भरने लगा, तब जाके उन्हें पता चला कि उनकी नाव डूब रही है। और जब तक उन्होंने बाहर आने की कोशिश की तब तक रूम में पानी भर चुका था। लेकिन हैरिसन नाम का व्यक्ति इस घटना के घटने से ठीक पहले बाथरूम में गया था। लेकिन जब हैरिसन ने बाथरूम से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की तो बोट में पानी भरने की वजह से दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक दरवाजा खुला। पानी के दबाव की वजह से हैरिसन पानी में बहकर एक दूसरे बाथरूम में पहुंच गया और उस दूसरे बाथरूम का दरवाजा अपने आप ही लॉक हो गया। बोट उल्टी होकर समुद्र में नीचे डूबती रही और 100 फीट गहराई में जाकर समुद्र तल से टकरा गई। हैरिसन उस छोटे से बाथरूम में फंसा हुआ था जो कि बेहद ठंडे पानी से भर चुका था। उसके चारों ओर अंधेरा छा चुका था। शायद हैरिसन की किस्मत अच्छी थी कि एक छोटे से कोने में एयर पॉकेट बन गया जहां पानी नहीं भर सका। हैरिसन उसी एयर पॉकेट में अपना सिर ऊपर करके खड़ा हो गया। लेकिन परेशानी ये थी कि उस एयर पॉकेट में मौजूद ऑक्सीजन ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली थी, क्योंकि हैरिसन उसी एयर पॉकेट में श्वास ले रहा था और उसी में श्वास छोड़ रहा था, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड उस एयर पॉकेट में भरने लगी। समुद्र तल से 100 फीट गहराई में ठंडे पानी के अंदर बिना कपड़ों के, बिना खाने के और कम ऑक्सीजन के साथ हैरिसन का जिंदा बच पाना असंभव था। वो प्यास से मर सकता था, भूखा मर सकता था, कोल्ड से मर सकता था। अगर पानी उस एयर पॉकेट में भरता तो वो सफोकेशन से मर सकता था। शार्क उस मलबे के चारों ओर घूम रही थी, वो उसे खा सकती थी। कुल मिलाकर परिस्थितियां हैरिसन के सर्वाइवल के विपरीत थीं। इस घटना की खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कर दिया। जब गोताखोर पानी में उतरे तो उन्हें लोगों के जिंदा रहने का कोई भी एविडेंस नहीं मिला और रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया। हैरिसन की हिम्मत टूट रही थी क्योंकि उसके सारे क्रू मेंबर्स मर चुके थे और उनकी बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो चुकी थी। इस घटना को 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन हैरिसन अभी भी विपरीत परिस्थितियों में जीवन की लड़ाई लड़ रहा था। इस घटना के तीसरे दिन जो बोट डूबी थी, उसकी पेरेंट कंपनी ने गहराई तक जाने वाली डाइविंग टीम को हायर करके डेड बॉडीज को बाहर निकालने का विचार बनाया। जब डाइवर्स की टीम बोट के मलबे के पास पहुंची तो वहां उन्होंने डेड बॉडीज को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। हैरिसन को एक रोशनी दिखाई दी जो उसके नजदीक से आ रही थी। हैरिसन समझ गया कि ये डाइवर्स की टीम है जो उनकी खोज में आई है। 3 दिनों से हैरिसन ने कुछ भी खाया पिया नहीं था। इस वजह से उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। ना ही वो चीख सकता था और ना ही कोई हलचल कर सकता था, जिससे कि डाइवर्स की टीम को उसके बचे होने का पता चल पाए। लेकिन हैरिसन ये भी जानता था कि जिंदगी ने उसे जीने के लिए ये आखिरी मौका दिया है। अगर उसने इस मौके को मिस किया तो वो कभी भी जिंदा नहीं बच पाएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। और हैरिसन ने अपनी बॉडी में बची हुई सारी एनर्जी के साथ वॉल को जोर जोर से नॉक करना शुरू कर दिया और डाइवर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। डाइवर्स की टीम उसे जिंदा देखकर शॉक हो गई
क्योंकि उन्हें यहाँ किसी के भी जिंदा मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो तो यहाँ पर डेड बॉडीज को कलेक्ट करने के लिए आए थे। डाइवर्स ने जल्द ही हैरिसन को ऑक्सीजन मास्क पहनाया और उसे ऊपर ले गए और हैरिसन को बचा लिया गया। सबको ये चमत्कार लग रहा था कि आखिर 3 दिनों तक ऐसे कठिन हालात में हैरिसन जिंदा कैसे बच गया। जिंदा बचने के बाद हैरिसन फिर कभी भी समुद्र में वापस नहीं गया, अनजाने में ही सही, लेकिन हैरिसन ने 3 दिनों तक समुद्र की गहराई में रहने का एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसको कभी भी कोई भी तोड़ना नहीं चाहेगा। दोस्तों, आपको हैरिसन की ये सर्वाइवल स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।